आजादी का अमृत महोत्सव, और ये अमृत महोत्सव आज मनाने तक हम कैसे पहुंचे हैं। इस आजादी की इस तिरंगा यात्रा में ऐसे हजारों बलिदान, ऐसे लाखों बलिदान। आज हम आजादी की जो सांस ले रहे हैं ना, आज मैं यहां से बोल रहा हूं और आप मुझे देख पा रहे हैं, इसके पीछे का जो संघर्ष है, इसके पीछे जो रक्त रंजित जो घटनाएं हैं और इसके पीछे जो बलिदान की कथाएं हैं, जब हम उन्हें सुनेंगे तो हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है। कि मैं कई बार देखता हूं कि आजाद भारत के वो नवयुग जो छोटी सी असफलता से मरने की बात करने लग जाते हैं, मारने की बात करने लग जाते हैं, उन्हें मेरे आजाद भारत के उन अमर बलिदानों की कथाएं पढ़नी चाहिए, जिन्होंने बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के अपने सभी सुख सुविधाओं को त्यागते हुए इस तिरंगे के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। मैं बात कर रहा हूं आज 11 अगस्त, और 11 अगस्त को एक छोटी सी उम्र के एक छोटे से बच्चे ने अपना बलिदान करके भारत के क्रांतिकारियों के लिए एक नई धारा दिखाई कि जब इंसान खड़ा होता है ना, और जब इस तिरंगे के लिए खड़ा होता है, तो ऐसी कथाएं लिख जाता है जिनका अनुगमन करना उस देश के लिए गौरवशाली विषय हो जाता है। जीने के लिए सभी जिया करते हैं, नाम जीने का वो यूं ही लिया करते हैं, मगर जीना उनका है जो मर के भी जिया करते हैं। ऐसे थे खुदीराम बोस। 18 वर्ष 8 महीने की उम्र और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। एक ऐसा इंसान जब सिर्फ 12 साल का था, तब देखा भारत माता के लिए आजाद होने का सपना। और जब 1905 में भारत में बंगाल का विभाजन हुआ, उस यात्रा में भाग लिया और पता चला कि वहां एक जज किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को बहुत दुर्दांत तरीके से मारता है। उस दिन संकल्प लिया कि मार के रहूंगा इसको, और प्रफुल्ल चौकी के साथ मिलकर छोटी सी उम्र में, वो उम्र जहां हमारे खेलने की होती है, खाने की होती है, आप जैसे और हम जैसे लोग सोशल मीडिया पे अनजान लोगों के साथ फ्रेंडशिप बनाने में, अपनी जिंदगी के उन सपनों को कुचलने में समय लगा देते हैं, उस समय को वो लगा रहे थे इस आजादी के लिए, इस तिरंगे के लिए, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को दबाकर, अपनी मां की गोद को छोड़कर एक अनजान जगह मुजफ्फरपुर में रच रहे थे आजादी को रचने का प्रयास। और जब किंग्सफोर्ड की बग्घी पे उन्होंने बम फेंका 30 अप्रैल 1908 को, वो एक संजोग था कि वो खुद नहीं था, लेकिन उद्देश्य पाक था, और उद्देश्य था कि भारत भूमि की तरफ जो भी आंख उठा के देखेगा उसकी आंखें नोच डालेंगे। वो बच गया, लेकिन 2 इंग्लैंड की महिलाएं मारी गई, याद रखना। जो भी हो परिणाम, उन्हें जब पकड़ा गया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, कोई डर नहीं था उस छोटे से चेहरे पर, खुश था। जज ने जब सजा सुनाई जुलाई में, तो जज ने पूछा कि आपको पता है कि आपको कौन सजा सुनाई गई है? उन्होंने कहा पता है। बोल सजा का मतलब समझते हो? तब समझता हूं। तुम्हारे वकील कह रहे हैं कि छोटी सी उम्र में बम नहीं बना सकता। मुझे बम बनाना आता है, और मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूं। ये खुदीराम बोस के शब्द थे। सोचिए, एक छोटी सी उम्र और वहां इतना साहस, इतनी निर्भयता कैसे आ सकती है? आ सकती है जब आजाद भारत का सपना देखना हो। तुम आजाद भारत में निवास कर रहे हो, इसलिए अपने सपनों को मार देते हो। हम माता पिता के हर सपने को कुचल डालते हैं, लेकिन उनसे पूछिएगा, जब वो किसी एक बंद वातावरण में सांसें ले रहे थे, उनके लिए कितना बड़ा जुनून था, कितना बड़ा साहस था। और हंसते हंसते जब अंतिम दिन था कि कल फांसी होने वाली है, तब कहा कि मुझे एक मार्कर लाके दो, मैं कुछ लिखना चाहता हूं। और अपनी मां के नाम पे कोयले से जब मार्कर नहीं लाके दिया, तो कोयले से दीवार पे लिख डाला, एक बार विदाई दे मां घूरे आसी, हासी हासी चोड़बो फांसी, देख बा भारतवासी। मां एक बार मुझे विदाई दे दे, मैं घर आऊंगा, एक बार हंसते हंसते फांसी चढ़ जाऊंगा, पूरा भारतवर्ष देखेगा। छोटी सी उम्र में ये बलिदान की गाथा कह के चला गया खुदीराम बोस। और ये गाथा एक परंपरा की शुरुआत हुई, जिसके पीछे चले शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, हजारों की परंपरा में। लेकिन शुरुआत उसकी खुदीराम बोस ने की थी। थोड़ी सी भी दिली इच्छा हो, तिरंगे के लिए दिल धड़कता हो,
तो सोचना, जबकि वो लोग इतना कर गए इस हिंदुस्तान के लिए, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम आजादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं? क्या वास्तव में हम योगदान दे रहे हैं? क्या उन जैसा साहस हम लोगों में है? मैं कोटि कोटि नमन करता हूं उस मां को और उसके उस बेटे को। कहते हैं जब उनको जला दिया गया नदी के किनारे, उनकी जब बहन आई और उनके साथ उनके गांव से जो लोग आए, वो बहन अपनी आंचल में उनकी राख और अस्थियों को भर के ले गई। आंचल में केवल वो बहन नहीं ले गई, उस गांव के हर व्यक्ति ने वहां की राख को अपने हाथों में संजो लिया। वहां खड़े लोगों ने पूछा, क्यों ले जा रहे हो इसको? बोले ताबीज बनाएंगे और ताबीज पहनेंगे। सोचिए कितनी गजब की भावना रही होगी मेरे उस हिंदुस्तान के लोगों में, मेरे हिंदुस्तान के उन वीर बलिदानियों में। जरूरत है हमें प्रेरणा लेने की और नमन करने की हिंदुस्तान के उस अमर बलिदानी को। बहुत बहुत नमन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।